अब हम मॉड्यूल 2 में बचत की आदतें और सुरक्षित भविष्य की गारंटी के बारे में सीखेंगे। ध्यान से सुनिए। अगर आज आपकी कमाई बंद हो जाए, कोई भी इनकम के बिना, आप कितने दिन आराम से जी पाएंगे? जवाब अलग अलग हो सकता है, लेकिन ज्यादातर लोगों का कहना है कि वह बचत पर आधारित रहते हैं। बचत का मतलब ये नहीं कि बहुत ज्यादा पैसा होना चाहिए। यहाँ बचत का मतलब है आज थोड़ा बचाना ताकि कल सुरक्षित रहे। स्लाइड के चित्र को देखिए। इस चित्र में महिला रोज थोड़ा थोड़ा पैसा जमा कर रही है। यही आदत मुश्किल समय में सबसे बड़ा सहारा बनती है। यह याद रखे, कमाई कितनी है यह उतना जरूरी नहीं है, पर बचत की आदत है या नहीं है यही सबसे जरूरी है। इस मॉड्यूल में हम यह 3 बिंदुओं पे बात करेंगे। 1. बचत करना क्यों जरूरी है। 2. नियमित बचत के लिए आसान आदतें। 3. सुरक्षित रूप से कहाँ और कैसे बचत करें। अब हम आगे बढ़ते हैं। बचत क्यों जरूरी है। अगर आज अचानक बीमारी हो जाए या कल काम बंद हो जाए, तब पैसा कहाँ से आएगा। इसी सवाल का जवाब है बचत से आएगा। बचत क्या है। बचत वह पैसा है जो हम अपनी कमाई में से भविष्य के लिए अलग रख देते हैं। यह पैसा खर्च करने के लिए नहीं, सुरक्षा के लिए होता है। यह बात आप स्लाइड में दिए गए चित्र से जोड़कर देखें। बचत हम मुख्य रूप से 4 महत्वपूर्ण जरूरतों के लिए करते हैं। 1. स्वास्थ्य के लिए बचत। बीमारी बिना बताए आती है। दवा, इलाज, अस्पताल, इन सब में बचत काम आती है। 2. शिक्षा के लिए बचत। बच्चों की पढ़ाई आज नहीं तो कल जरूरी है। जो पहले से बचत करता है उसे उधार नहीं लेना पड़ता। 3. आपातकालीन स्थिति के लिए काम बंद हो जाए, फसल खराब हो जाए, तब आपातकालीन बचत सबसे बड़ा सहारा बनती है। 4. भविष्य के लक्ष्यों के लिए, घर बनाना, शादी या बुढ़ापे की सुरक्षा के लिए, ये सब बचत से ही संभव है। यह याद रखे, यह बचत करना डर की बात नहीं, समझदारी की बात है। जो आज थोड़ा बचाता है वही कल चैन से जीता है। अब देखते हैं कि हमें हर महीने कितनी बचत करनी चाहिए, कितना पैसा बचाना चाहिए। इसका कोई एक नियम नहीं होता। बचत हर व्यक्ति और हर परिवार के लिए अलग अलग होती है। बचत कैसे तय करें। बचत तय करते समय 3 बातें देखनी जरूरी हैं। 1. भविष्य की जरूरतें, बच्चों की पढ़ाई, घर, शादी, बुढ़ापा, त्योहार। 2. वर्तमान जरूरतें और देनदारियां, खाना, बिजली, किराया, कर्ज की किस्त। 3. आपकी कुल आय। बचत वही सही है जो आपकी आय और जिंदगी से मेल खाए। एक आसान नियम यह है, कम से कम 20% आय भविष्य के लिए बचाने की कोशिश करें। कम आय हो तो 10 से 20 रुपया रोज से भी शुरुआत करना ठीक है। गलत तरीका जो लोग आमतौर पर करते हैं, अक्सर लोग ये गलती करते हैं, पहले पूरा खर्च कर लेते हैं, खर्च के बाद जो बचा वही बचत मान लेते हैं। सोचा है खर्च के बाद कभी बचता है, उत्तर होगा कभी नहीं। सही है ना। इसे कहते हैं गलत बचत की आदत। यहाँ बचत करने का सही तरीका और उसका फॉर्मूला दिया गया है। सही तरीका यह है, बचत बराबर आय है, जरूरी खर्च जोड़ सीमित इच्छाएं, या और आसान तरीके से समझते हैं, पहले बचत फिर खर्च। उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। रोज 20 रुपया बचत करते हो तो 20 रुपया 365 दिन बराबर 7,000। 300 रुपया साल में छोटी बचत, बड़ा असर। पंचलाइन, पहले बचत फिर खर्च, यही सही आदत है। अब हम बचत में आने वाली सामान्य बाधाओं के बारे में जानेंगे। कई लोग कहते हैं मैं बचत करना चाहता हूं लेकिन हो नहीं पाती। आइए समझते हैं क्यों बचत रुक जाती है या हम बचत कर नहीं पाते। एक आवेगपूर्ण खर्च पहली और सबसे बड़ी बाधा है। आवेगपूर्ण खर्च, बिना सोचे बिना योजना के अचानक कोई भी चीज खरीद लेना। उदाहरण, ऑफर देखकर सामान खरीद लेना, जरूरत न होते हुए भी खर्च करना, साथ में बजट न बनाना। ऐसे खर्च से पैसा जल्दी खत्म हो जाता है और बचत बचती ही नहीं। 2. वित्तीय भ्रम, कंफ्यूजन। दूसरी बाधा है वित्तीय भ्रम। जब हमें यह साफ नहीं होता कितना कमाते हैं, कितना खर्च करते हैं और कितना बचाना चाहिए, तब ज्यादा विकल्प और कम समझ हमें गलत फैसले लेने पर मजबूर कर देती है। 3. और आपात स्थिति। तीसरी बाधा है कर्ज और अचानक आने वाले खर्च।
उदाहरण कर्ज की किस्त, बीमारी, दुर्घटना, फसल या काम का नुकसान। इन खर्चों में पूरी आय चली जाती है और बचत शुरू ही नहीं हो पाती। मुख्य मैसेज: बचत न होना आलस नहीं, आदत और योजना की कमी होती है। अभी तक हमने बचत के कई महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा की है। अब यहाँ हम बजट थंब रूल 50 या 30 या 20 को समझें। चलो शुरू करते हैं। अगर हर महीने पैसा आते ही समझ न आए कि कहाँ खर्च करें, तो यह बजट थंब रूल आपकी मदद करेगा। इसे कहते हैं 50-30-20 थंब रूल। पहले नियम से शुरू करते हैं। पहला नियम है 50% जरूरतें। पाई चार्ट में आप देख सकते हैं आपकी कुल आय का 50% जरूरी खर्चों के लिए। सबसे ज्यादा आय का हिस्सा हमारी जरूरत पर खर्च होता है। इसे एक उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। हमारी जरूरत घर का किराया या घर का ईएमआई, राशन और खाना, बिजली, पानी, रोजमर्रा का सफर सभी चीजों के लिए होता है। ये खर्च टाले नहीं जा सकते, इसलिए इन्हें पहली प्राथमिकता दें। अब हम समझेंगे 30% इच्छाओं। पीले कलर के हिस्से की ओर देखें, यह भी हमारी जिंदगी से जुड़ा हुआ एक खर्च है। हम हमारी आय का 30% हिस्सा अपनी इच्छाओं पर खर्च करते हैं। इसे भी उदाहरण से समझते हैं। बाहर खाना, महंगे होटलों में भोजन, कपड़े, महंगे मोबाइल, त्योहार या सामाजिक खर्च, जो भी जरूरतों से अधिक हों, उन्हें हम इच्छाओं के खर्च में शामिल करते हैं। इच्छाएं जिंदगी को खुशहाल बनाती हैं, लेकिन इन्हें सीमा में रखें तो बचत कर सकते हैं। आगे हम 20% बचत, नीले हिस्से की ओर देखें। आय का कम से कम हिस्सा 20% बचत के लिए रखें। आपातकालीन फंड, भविष्य के लक्ष्य, निवेश के लिए रख सकते हैं। यही हिस्सा आपको आर्थिक रूप से सुरक्षित बनाता है। अब हम दाईं ओर दिया उदाहरण साथ में समझते हैं। मान लीजिए आपकी मासिक आय 10,000 है, तो खाना व रोजमर्रा खर्च 3,000 और 30%, किराया, आवास 2,000 20%, शिक्षा 1,000 10%, स्वास्थ्य 505%, त्योहार, सामाजिक 1,000 10%, बचत 2,500 25%। जरूरी बात यह है कि कुछ न कुछ बचत हर हाल में हो, यह सुनिश्चित करें। मुख्य बात यह है कि यह नियम पत्थर की लकीर नहीं है, लेकिन शुरुआत के लिए सबसे आसान तरीका है। यहाँ हम बचत कहाँ करें इस विषय में थोड़ी जानकारी लेंगे। बचत करना जरूरी है, लेकिन उससे भी जरूरी सवाल है, बचत कहाँ करें। आज हम 4 आसान और सुरक्षित तरीकों को समझेंगे। एक बचत खाता। पहला आइकन देखें। सबसे आसान और सुरक्षित तरीका है बैंक का बचत खाता, जहां पैसा सुरक्षित रहता है और जरूरत पड़ने पर तुरंत निकाल सकते हैं। एटीएम, पासबुक से हिसाब पता चलता है और जरूरत पर पैसा निकाल सकते हैं। आपात स्थिति के लिए बचत खाते में पैसा होना बहुत जरूरी है। 2 जीवन बीमा, जिसमें पैसा रिटर्न आता है। दूसरे आइकन की ओर देखें। इससे परिवार को सुरक्षा और मुश्किल समय में मदद एवं बचत जोड़ सुरक्षा दोनों एक साथ। मनीबैग बीमा खर्च नहीं, सुरक्षा के साथ बचत है। 3 फिक्स्ड डिपॉजिट एफडी। तीसरे आइकन की ओर देखें। अगर आपके पास कुछ समय के लिए अलग रखा पैसा है और आप बचत करना चाहते हो, तो फिक्स्ड डिपॉजिट सही है। पैसा तय समय के लिए जमा करना पड़ता है, ब्याज मिलता है, जोखिम कम। एफडी उन लोगों के लिए अच्छी है जो पैसा सुरक्षित रखना चाहते हैं। आइए समझते हैं। 4 एकमुश्त राशि को निश्चित समय के लिए जमा करना। चौथे आइकन की ओर देखें। कभी कभी हमें भविष्य के बड़े लक्ष्य के लिए पैसा रोक कर रखना होता है, जैसे बच्चों की पढ़ाई, घर बनाना, शादी। ऐसे में एकमुश्त राशि तय समय के लिए जमा करना समझदारी है। बहुत जरूरी बात सारी बचत एक ही जगह न रखें। थोड़ा पैसा बचत खाते में, थोड़ा एफडी या सुरक्षित योजना में। बचत का सही विकल्प कैसे चुनें? विकल्प चुनते वक्त गलती न हो, यह ध्यान रखें। हर जगह पैसा जमा करना सही नहीं होता। सही बचत वही है जो सुरक्षित भी हो, जरूरत पर काम भी आए और थोड़ा फायदा भी दे। कोई भी बचत शुरू करने से पहले हमें 3 बातों पर ध्यान देना चाहिए: सुरक्षा या सुविधा या लाभ या जरूरत। एक, सुरक्षा सबसे पहली और जरूरी बात है। पैसा सुरक्षित है या नहीं? बैंक या सरकारी योजना में है,
धोखा या नुकसान का डर तो नहीं। अगर आपका पैसा सुरक्षित नहीं है तो बचत बेकार है। दो सुविधा। दूसरी बात, जरूरत पड़ने पर पैसा मिल पाएगा या नहीं। आपात स्थिति, बीमारी, घर का जरूरी खर्च, हर बचत में कुछ पैसा ऐसा होना चाहिए जो तुरंत निकाला जा सके। 3 लाभ। तीसरी बात, पैसा बढ़ेगा या नहीं। थोड़ा ब्याज से समय के साथ पैसा बढ़े, जहां पैसा बस पड़ा रहे और बढ़े नहीं, वह सही बचत नहीं। सुरक्षित हो, जरूरत पर मिले, थोड़ा बढ़े और मेरे लक्ष्य से जुड़ा हो, वही सही बचत है। अवधि के अनुसार बचत के अलग अलग प्रकार होते हैं, इसलिए बचत करते समय अवधि का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। कमाई से जो पैसा बचता है उसे एक ही जगह न रखकर अलग अलग जरूरतों, अलग अलग समय और अलग अलग जगहों पर बांटना चाहिए। पहला, कम अवधि बचत, तुरंत जरूरत के लिए, बीमारी, अचानक खर्च, रोजमर्रा की कमी। पैसा जल्दी मिल जाए, यही मकसद रहे। दूसरा, मध्यम अवधि बचत, नजदीकी भविष्य के लिए, बच्चों की पढ़ाई, त्योहार, छोटा घर सुधार, 1 से 5 साल में काम आने वाला पैसा। तीसरा, लंबी अवधि बचत, भविष्य के बड़े लक्ष्य, घर, शादी, रिटायरमेंट, 5 साल से 7 साल या उससे ज्यादा समय के लिए। यह एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जहां हम साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज को आसान भाषा में समझेंगे। साधारण ब्याज का मतलब है पैसे पर मिलने वाला ब्याज हर साल सिर्फ मूल रकम पर ही मिलता है। पिछले साल का ब्याज अगले साल ब्याज नहीं कमाता। अब समझते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। जब हमें ब्याज पर भी ब्याज मिलता है उसे चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। अब एक उदाहरण से दोनों को समझते हैं। मान लीजिए मूलधन 10,000 रुपया है। 10% ब्याज के हिसाब से 3 साल में ब्याज तक पैसा रखते हैं तो साधारण ब्याज में कितना पैसा बनता है और चक्रवृद्धि ब्याज में कितना पैसा बनता है उसे देखते हैं। अब पहले साधारण ब्याज को समझते हैं। साधारण ब्याज की गणना 10,000 रुपया गुणा 10% ब्याज गुणा 3 साल बराबर 3,000 रुपया। यह वह ब्याज है जो हमने कमाया। अब देखते हैं कि ब्याज जुड़ने के बाद कुल कितनी राशि मिलेगी। कुल राशि बराबर मूलधन को ब्याज से जोड़ो। यह ऐसे करके देखते हैं। 10,000 मूलधन को 3,000 ब्याज के साथ जोड़ो तो साधारण ब्याज की राशि मिलेगी जो 13,000 रुपया है। चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मूलधन प्लस पहले मिले ब्याज, दोनों पर पैसा बढ़ता है। 10,000 रुपया मूलधन पर 10% ब्याज पर 3 साल तक पैसा रखा तो चक्रवृद्धि ब्याज की कुल राशि 13,310 रुपया होगा। चक्रवृद्धि ब्याज 3,310 रुपया हुआ। जैसे पेड़ पर फल भी बढ़ें और उनसे नए फल भी आए। एक लाइन में फर्क याद रखें। साधारण ब्याज धीमी बढ़त, चक्रवृद्धि ब्याज तेज बढ़त। ब्याज पर ब्याज बचत और निवेश के लिए चक्रवृद्धि ब्याज ज्यादा फायदेमंद है। अब तक हमने बचत के महत्व और सही तरीके को समझा है। अब ये जानना जरूरी है कि बचत को रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे अपनाएं। इसके लिए कुछ व्यावहारिक बचत रणनीतियां हैं जिन्हें अपनाकर कोई भी व्यक्ति आसानी से बचत शुरू कर सकता है। पहला, स्पष्ट लक्ष्य तय करें। क्यों बचत करनी है? आपातकाल, बच्चों की पढ़ाई और घर के लिए। पहले अपना लक्ष्य तय करें। दूसरा, खुद को भुगतान करें। जैसे ही आए बचत पहले निकालें, फिर बाकी खर्च करें। तीसरा, बचत को स्वचालित करें। चेकिंग से सेविंग आरडी में ऑटो ट्रांसफर सेट करें। भूलने का सवाल नहीं। चौथा, समय पर पैसे अलग रखें। महीने की शुरुआत में ही बचत अलग कर दें। पांचवा, आपातकालीन फंड बनाएं। 3 से 6 महीने का खर्च अलग सुरक्षित खाते में रखें। छठा, ट्रैक और नियंत्रण खर्च पर नजर रखें। बजटिंग ऐप, डायरी से अनावश्यक खर्च घटाएं। छोटी आदतें अपनाइए, बड़ी बचत अपने आप बनेगी। अब आगे देखते हैं इन रणनीतियों को अपने बजट में कैसे उतारें। अब बचत का गणित समझते हैं।
अगर 25 साल की उम्र में आप 500 रुपया महीना बचाते हैं और 8% सालाना ब्याज मिलता है तो 3 साल में करीब 19,500 रुपये जमा हो जाते हैं। सीख, छोटी राशि जोड़ नियमित था। जोड़ समय बराबर बड़ी सुरक्षा बचत। जितनी जल्दी शुरू उतना फायदा ज्यादा। 500 रुपया कम नहीं है, देर करना महंगा है। अब एक स्टोरी से समझते हैं। रीना की कहानी। रीना 28 साल की थी और एक छोटे निजी काम से कमाई करती थी। उसकी आमदनी सीमित थी, लेकिन उसने एक सरल नियम अपनाया, हर महीने 700 भारतीय नेपाली रुपया बचाने का। शुरुआत में यह राशि छोटी लगी, लेकिन रीना ने बचत को नियमित और बिना रुके जारी रखा। 3 साल में उसी छोटी बचत से उसके पास लगभग 27,000 रुपया इकट्ठा हो गए। इस पैसे ने उसे यह समझाया कि बचत की ताकत रकम में नहीं, नियमितता और समय में होती है। आज रीना अपने भविष्य को लेकर ज्यादा निश्चिंत है। यही है बचत का सही गणित। अब ये स्लाइड में हम निवेश क्या है इस पर बात करेंगे। निवेश का मतलब है आज अपनी कमाई का एक हिस्सा सही जगह और सही समय पर लगाना, ताकि वह पैसा भविष्य में अपने आप बढ़ सके। जब हम पैसा सिर्फ जमा करके रखते हैं तो वह सुरक्षित तो रहता है, लेकिन तेजी से बढ़ता नहीं। इसीलिए समझना जरूरी है। बचत बराबर सुरक्षा, पैसा सुरक्षित रखना, आपात स्थिति के लिए तैयार रहना। निवेश बराबर बढ़त, पैसे को काम पर लगाना ताकि वह समय के साथ बढ़े। आसान भाषा में समझें। सिर्फ पैसा जमा रखना बचत, पैसा बढ़ाने के लिए लगाना निवेश। बचत हमें गिरने से बचाती है और निवेश हमें आगे बढ़ने की ताकत देता है। एक लाइन का संदेश। पहले बचत से सुरक्षा बनाइए, फिर निवेश से अपने सपनों को बढ़ाइए। निवेश के तरीके और सावधानियां। निवेश सिर्फ पैसा लगाने का नाम नहीं है। सही तरीका और सही सावधानी अपनाना उतना ही जरूरी है। निवेश करने के सही तरीके। पहला, लक्ष्य देखकर निवेश करें। निवेश हमेशा किसी लक्ष्य के लिए करें, जैसे बच्चों की पढ़ाई, घर, शादी या रिटायरमेंट। बिना लक्ष्य किया गया निवेश अक्सर बीच में टूट जाता है। दूसरा, नियमित निवेश करें। हर महीने थोड़ी थोड़ी राशि लगाना सबसे अच्छा तरीका है। नियमित निवेश से जोखिम कम होता है और आदत बनती है। तीसरा, समय को अपना साथी बनाएं। जितना जल्दी निवेश शुरू करेंगे उतना ज्यादा फायदा चक्रवृद्धि ब्याज से मिलेगा। चौथा, अपनी क्षमता के अनुसार निवेश करें। कभी भी उधार लेकर या दबाव में निवेश न करें। वही पैसा लगाएं जिसकी तुरंत जरूरत न हो। पांचवा, सुरक्षित और समझे हुए विकल्प चुनें। पहले योजना को समझें, फिर पैसा लगाएं। ज्यादा मुनाफा के लालच में जल्दबाजी न करें। निवेश करते समय सावधानियां। पहली, गारंटी वाले झूठे वादों से बचें। अगर कोई कहे पैसा डबल कर देंगे तो समझ लें कि जोखिम बहुत ज्यादा है। दूसरी, सारी रकम एक जगह न लगाएं। पूरा पैसा एक ही जगह लगाने से खतरा बढ़ता है। अलग अलग जगह निवेश करना सुरक्षित होता है। तीसरी, दस्तावेज और रिकॉर्ड जरूर रखें। रसीद, मैसेज, पासबुक या ऐप की जानकारी संभाल कर रखें। चौथी, बीच में घबराकर पैसा न निकालें। बाजार ऊपर नीचे होता रहता है। लंबे समय में धैर्य रखने वालों को फायदा मिलता है। पांचवी, जरूरत पड़ने पर सलाह लें। अगर समझ न आए तो भरोसेमंद और अधिकृत सलाह लें। अनजान लोगों या सोशल मीडिया की बातों पर आंख बंद करके भरोसा न करें। आज ही शुरुआत करें। छोटा शुरू करें। यह जरूरी नहीं कि बचत बड़ी राशि से ही शुरू हो। 500 रुपया प्रति माह जैसी छोटी बचत भी अगर नियमित हो तो समय के साथ बड़ा फर्क लाती है। छोटी शुरुआत से डर कम होता है और अच्छी आदत बनती है। लगातार बने रहें। बचत में सबसे ज्यादा ताकत नियमितता की होती है। थोड़ा थोड़ा लेकिन हर महीने बचत करना कभी कभी बड़ी राशि बचाने से ज्यादा असरदार होता है। नियमित बचत भविष्य की सबसे मजबूत तैयारी है। मासिक समीक्षा करें। आपकी आय और खर्च समय के साथ बदलते रहते हैं, इसलिए हर महीने एक बार बैठकर देखें कितनी बचत हुई, कहाँ खर्च बढ़ा और क्या सुधार किया जा सकता है। जरूरत के अनुसार अपनी बचत योजना को समय समय पर अपडेट करें।
आपको ध्यान रखना है, आज जो वित्तीय नींव आप रखते हैं वही आने वाले कल में आपकी आर्थिक सुरक्षा, आत्मविश्वास और मानसिक शांति बनेगी। आज की छोटी छोटी सही आदतें भविष्य की बड़ी परेशानियों से बचाती हैं। अंतिम संदेश, बचत कोई बोझ नहीं, बल्कि एक सुरक्षित और आत्मनिर्भर भविष्य की शुरुआत है। या आज की समझदारी, कल की सुरक्षा।